प्यारे बच्चों, हम सभी त्रिभुज के बारे में पहले से जानते हैं। चलो आओ त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी फिर से आपसे साझा कर ली जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट ट्राइंगल। त्रिभुज हमें पता है। त्रिभुज जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रि जमा भुज। त्रि का मतलब तीन, भुज का मतलब भुजाएं। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज की हमारे पास कुछ गुण हैं जो हमने यहाँ लिखे हैं। तो त्रिभुज की जैसे भुजा, तो भुजा की जैसे मैंने बात की, तो त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर तस्वीर में मैंने दिखाया है, त्रिभुज की पहली भुजा ए बी, फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी। त्रिभुज की दूसरी भुजा बी सी, सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल इज बी सी। त्रिभुज की तीसरी भुजा ए सी, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज ए सी। प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से त्रिभुज में तीन एंगल भी होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो एंगल को हिंदी में भी बोल सकते हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात त्रिभुज की है वो ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, इतनी सी जानकारी तो त्रिभुज के बारे में हम सभी को पता थी आज। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम जो बात करते हैं वो बात करेंगे त्रिभुज के बाह्य कोण और उसके गुणों की। किस पे बात करेंगे? त्रिभुज के बाह्य कोण और उसके गुण की। एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। प्यारे बच्चों, तस्वीर में जैसे हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बनी हुई है और कुछ लिखा भी है। तो नाउ वी नो अबाउट द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल्स। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक त्रिभुज ए सी डी बनी है। डी भुजा को, डी शीर्ष को हमने आगे तक बढ़ाया तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बन गया, एक्सटर्नल एंगल बना। और बाकी आप यहाँ देख रहे हैं दो रंगीन कोण अंदर बने हैं त्रिभुज के अंदर। तो ये त्रिभुज के अंतःसमुख कोण है, इंटीरियर अपोजिट एंगल और बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल, अंतःसमुख कोण और बाह्य समुख कोण। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो यही है। प्यारे बच्चों, त्रिभुज के सिर्फ एक शीर्ष को बढ़ाने से ही एक बाह्य कोण नहीं बनता, परंतु त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बाह्य कोण बनते हैं। ध्यान से देखना, क्योंकि अभी हमने ये जाना कि एक त्रिभुज का अगर एक शीर्ष को आगे बढ़ाया जाए तो एक बाह्य एंगल बनता है, एक एक्सटर्नल एंगल बनता है। परंतु अगर त्रिभुज के तीनों शीर्षों को बारी बारी आगे बढ़ाया जाए तो हमारे पास तीन बाह्य कोण बनते हैं। यही बात यहाँ पर इंग्लिश में भी कही जा रही है कि एक्सटर्नल एंगल इज नॉट फॉर्म्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग ओनली वन वर्टेक्स, बट एक्सटर्नल एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय इंक्रीजिंग ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो ध्यान से देखिए, जब हमने यहाँ से सी वर्टिसेस को डी तक बढ़ाया तो हमारे पास एंगल ए सी डी मिला। जब हमने सी ए भुजा को आगे ई तक बढ़ाया तो हमें एक कोण ई ए बी प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, जब हमने ए बी भुजा को एफ तक बढ़ाया तो हमें कोण ए बी सी प्राप्त हुआ। तो ये जो सारे जो कोण हैं, एंगल ए सी डी, एंगल ई ए बी और एंगल ए बी सी, सारे कैसे कोण हैं? बाह्य कोण हैं। इंग्लिश में एंगल ए सी डी, एंगल ए बी सी, एंगल ई ए बी आर ऑल एक्सटर्नल एंगल। प्यारे बच्चों, अब हम जिस में मुख्य जो हमारा
जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? त्रिभुज के बाह्यकोण और त्रिभुज के अंतःकोणों के बारे में भी बड़े ध्यान से पढ़ा है। तो अब हमने उसी त्रिभुज के बाह्यकोण और त्रिभुज के अंतःसमुख कोणों को आपस में देखना है कि उनमें क्या रिलेशन है। तो उनमें एक बहुत सुंदर रिलेशन है, बहुत सुंदर संबंध है कि किसी त्रिभुज का बाह्यकोण अपने दोनों अंतःसमुख कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बाह्यकोण अपने दोनों अंतःसमुख कोणों के योग के बराबर होता है। An external angle of triangle is equal to the sum of its interior angle। हम इसी बात को यहाँ इस आकृति से समझेंगे। आकृति में एंगल 1, जिसको यहाँ लिखा है 35 डिग्री 35 डिग्री दिया है, एंगल 2 62 डिग्री और आगे दिया है एक कोण 97 डिग्री। ध्यान से देखो बच्चों, हमने पहले जिस बाह्यकोण की बात की थी वो बाह्यकोण 97 डिग्री है, 97 डिग्री है। और जो अंतःसमुख कोण है, एक अंतःसमुख कोण 35 डिग्री है, दूसरा अंतःसमुख कोण 62 डिग्री है। अब इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35 जमा 62 बराबर है 97 डिग्री। अतः ध्यान से देखो बच्चों, ये बात यहाँ पर सिद्ध हो जाती है कि किसी त्रिभुज का बाह्यकोण, यहाँ पर बाह्यकोण कितना है? 97 है, अपने अंतःसमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो उनका टोटल जो अंदर जो दो कोण हैं उनके योग के बराबर होता है। तो 97 डिग्री बराबर है 35 डिग्री जमा 62 डिग्री। प्यारे बच्चों, अब तक हमने त्रिभुज के बाह्यकोण और उसके दो अंतःसमुख कोणों के बारे में पढ़ा। अब उसी के आधार पर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल करेंगे। दी गई आकृति में हमने कोण x ज्ञात करना है। तो दी गई आकृति में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंगल ACD बाह्यकोण और एंगल ACB अंतःकोण दोनों एक ही बिंदु C पर बने हैं और दोनों कोण आपस में संलग्न कोण हैं, दोनों कोण एडजेसेंट एंगल हैं। तो अब जैसे दोनों कोण एक लाइन BCD पर बने हैं, एक रेखा BCD पर बने हैं, तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग कोण ACD प्लस कोण ACB बराबर है 180 डिग्री। अब इसी बात को ध्यान में रखें कि एंगल ACD हमारे पास कितना है? अननोन है, पर x दिया है, फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पर x लिख दिया, x जमा एंगल ACB अंतःकोण जो है वो 58 डिग्री दिया है तो हमने वो भर दिया। x जमा 58 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। और चेंजिंग द साइड या ट्रांसपोजिंग द साइड करके हमने x की कीमत निकाल ली है। तो x बराबर है 122 डिग्री आया है। प्यारे बच्चों, जब हमारे पास बाह्यकोण 122 डिग्री आ गया तो अब हमने बात करनी है त्रिभुज के दो अंतःसमुख कोणों की। तो एक कोण है 60 डिग्री, दूसरा है y डिग्री। मेन बात है, अब हमने यहाँ पर y भी निकालना है। तो जैसा गुण है, गुण के अनुसार 122 डिग्री बराबर है कोण ABC जमा कोण BAC। तो ABC हमारे पास 60 डिग्री है, तो इसकी कीमत हम यहाँ भरेंगे। 122 डिग्री बराबर है 60 डिग्री जमा y, फिर आगे आएगा हमारे पास y बराबर है 122 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इस प्रकार से हमें मिलेगा y बराबर है 62 डिग्री। प्यारे बच्चों, हमने ये एग्जाम्पल किया। प्यारे बच्चों, हमने जो भी पढ़ा है हम उसको आधार मानकर, हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, हम उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, जो आज हमारा विषय था त्रिभुज और उसके गुण, तो इसी पे आधारित हमारी वर्कशीट भी होगी। प्यारे बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद।